अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इब्तिदा में एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं और वो है पोलियो। पोलियो पर हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था। आज भी एक बार फिर हम पोलियो पे बात इसलिए करने जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि पोलियो को लेकर बहुत से लोगों की ये राय है कि शायद ये सिर्फ एक किसी का एजेंडा है। कोई अपनी वैक्सीन बेचना चाहता है, लोगों को चाहता है कि जी ये वैक्सीन मिले, तो लिहाजा हर वक्त पोलियो की बात होती रहती है। वरना पोलियो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसके लिए बच्चों को जाके लेकर या घर पे अगर कोई आए पोलियो वर्कर तो हम कहें कि जी ठीक है, बच्चे को ये वैक्सीन दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर ये सोच सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लिहाजा लोगों की जो कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और वीरोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सब बेसिक क्वेश्चन से डिस्कशन का आगाज करते हैं कि पोलियो है क्या। अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे पोलियो पर बात करने के लिए मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि पोलियो भी एक वायरस है और ये आरएनए वायरस है। जैसे कि आजकल हम जो है ना कोविड-19 फैलाने वाले वायरस के साथ फाइट कर रहे हैं, वो भी एक आरएनए वायरस है, लेकिन इस वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। इसमें इसका विरासती मादा राइबोन्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वाले, दूसरे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड वाले। तो इसका विरासती मादा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वैक्सीन पिछली सदी में जो है ना ऑलमोस्ट इन 50s, अर्ली 50s जो है ना, बाई 1955 इसकी वैक्सीन जो है ना आ गई थी। अब हुआ ये कि मैं आपको एक मजे की बात जो है ना, क्योंकि आप बाद में शायद मेरे से पूछें बताऊं, कि वो ये है कि पोलियो की दो किस्म की वैक्सीन होती हैं। एक वो है कि इस वायरस को बेसिकली मार के जो है ना टोटली इसको डेड करके वो दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि वायरस को कमजोर करके, जिसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, वो दी जाती है। अब जो इंट्रीगिंग बात ये है कि जिस बंदे ने लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाई, हेनरी कप्रास्की, आई हैव द यूनिक ऑनर कि मैंने उसके साथ काम किया हुआ है। अब उसने 1948 में जब वो तजर्बात कर रहा था, जब ये वैक्सीन बना रहा था पोलियो के लिए, तो उसने जो पहली जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर की, तो उसने और उसके टेक्नीशियन ने खुद ही पी ली थी कि यार ये इतनी सेफ है, यानी लेवल ऑफ सेफ्टी वाज सो मच. So what we get from your question, polio is a virus like other viral diseases. इसका विरासती मादा राइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसकी ट्रांसमिशन ज्यादातर बच्चों में होती है। और ट्रांसमिशन प्रोफेसर साहब, आपने भी कहा कि ये ज्यादातर बच्चों में होती है, उसकी कोई खास वजह है कि ज्यादातर ये बच्चों में होती है? जी जी जी, उसकी खास वजह ये है कि ये मेन जो है ना, इसका जो मेजर ट्रांसमिशन कॉज है वो है जो फीसेस होते हैं। बच्चे पेशाब का खाना करते हैं तो वो उनके हाथ वाथ लगते रहते हैं उसमें जो है ना, तो उससे वो जब दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या मिलते हैं जो है ना, तो उसमें अगर एक बच्चे को पोलियो है तो ये पोलियो वायरस बेसिकली जो है ना बच्चे के या जो इंसान इससे इन्फेक्टेड है उसके फीसेस में होता है, या फिर इसका जो है ना हमारे जो सिक्रीशंस हैं इसमें होता है, ब्लड में हो सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हो सकता है। तो जहां से भी इसको जो है ना मेनली इट्स द टच, कि अगर कोई इसको टच करेगा तो उससे ये जो है ना मेनली मुंह के रास्ते ये वायरस जो है ना इंसान के अंदर चला जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, ये भी बताइएगा कि इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो वैक्सीन है, उसके अलावा एहतियाती तदाबीर क्या है? देखें जी, आप छोटे बच्चे जो है ना उनको रोक तो नहीं सकते जो है ना, उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें उन्होंने दे डोंट नो कि कैसे उन्होंने अपने आप को साफ सुथरा रखना है या ऐसी बात है। तो उसका बेहतरीन हल तो यही है कि उनको वैक्सीन दी जाए, क्योंकि बहुत ही सेफेस्ट वैक्सीन एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड बी अप्रिशिएटेड कि उन्होंने जो वैक्सीन मेनली जो दी जा रही है
वो बेसिकली डेड वायरस वैक्सीन है जो है ना, तो उसके इसीलिए हमें मल्टीपल शॉट्स भी देने पड़ते हैं कि 3 या 4 बार जो है ना रेकमेंड किया जाता है, और उसके डॉक्टर बाद साहब जो है ना ये वो बच्चा कितनी एज वैक्सीनेट तक हो बच्चों को जाता देना है, होता लाइफ है टाइम और उसकी प्रोटेक्शन है। कितने कितने वक्फे से देना होता है? देखिए जी, इसकी बेसिकली मैंने सेफ्टी के बारे में तो आपको अर्ज कर दिया। ये नियोनेट बच्चा पैदा होता है, उसको राइट अवे जो है ना चंद दिनों के बाद ये वैक्सीन दी जाती है, और उसके बाद मोस्टली जो रिकमेंड किया जाता है कि 6 मंथ का आप जो है ना डिफरेंस रखें, 6 मंथ दैट इज द बेटर वन जो है। और अगर 6 मंथ से पहले भी दे दिया जाए तो उसमें कोई उसका नुकसान तो नहीं होता है? नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो है ना होता ये है कि ये जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है ये ऐसे है कि आप इंसानी जिस्म को, जैसे हमारी आर्मी एक्सरसाइज नहीं करती, उसी तरीके से इंसानी जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो एक आर्मी है जो इंसानी जिस्म को बीमारियों से बचाता है, और पोलियो एक बीमारी है। अगर आप वो वैक्सीन दे रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करा रहे हैं जो है ना जो इम्यून सिस्टम है उससे जो है ना, कि उस बच्चे को अल्लाह ना करे कभी अगर वो पोलियो से एक्सपोज हो जाता है तो दैट बेबी विल बी ठीक। प्रोटेक्टेड। और प्रोफेसर साहब किस एज तक के बच्चों को ये दिया जाते रहना चाहिए? कि एक तो आपने बताया कि शुरू में एट बर्थ है, फिर उसके बाद 6-6 महीने के वक्फे से कब तक ये देने होते हैं? देखिए जी, मोस्टली तो अप टू 5 इयर्स जो है ना रेकमेंड किया जाता है कि ये दी जानी चाहिए, सो दैट बच्चा जो है ना इसमें इम्यूनिटी डेवलप कर ले, क्योंकि 5 साल के बाद तो आपको पता है कि बच्चा खुद समझ जाता है, उसने हाथ वाथ धोने हैं, अपने आप को ज्यादा साफ रखना होता है, तो इस वजह से जो है ना वो पोलियो ट्रांसमिशन रिलेटिवली जो है ना बहुत कम हो जाती है। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब क्या कुछ लोग ये उनके जहन में सवाल होता है कि क्या इसकी बार बार वैक्सीन देना जरूरी है? एक दफा दे दी या 2 दफा दे दी तो क्या वो काफी नहीं है? देखिए, ये बेसिकली क्योंकि इस पर साइंसी तजर्बात हुए हैं, और साइंस ये बताती है कि एटलीस्ट बच्चे को 4 टाइम्स जो है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही रेकमेंड करती है कि वैक्सीन दी जानी चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो डेड वायरस वाली वैक्सीन होती है जिसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं, तो इसमें इट्स ए हार्मलेस वैक्सीन, तो आप अपने बच्चों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो दैट्स जो रिकमेंडेड डोज है उसके साथ चलना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पोलियो एक अहम इशू है और इस पर यकीन अगर डिस्कशन की जाए तो एक पूरा प्रोग्राम डिस्कशन इस पर की जा सकती है, और हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर दोबारा फिर बात करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वीरोलॉजिस्ट हैं, और इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम प्रोफेसर साहब के साथ कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन को लेकर भी हम उनसे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम एक बार फिर पब्लिक से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, यानी कि मुंतखब हुए हुए 2 साल हो गए हैं, और इन 2 सालों में क्या खोया क्या पाया, पब्लिक क्या कहती है। और मैं भी जब लास्ट टाइम जाकर लोगों से राय मैंने जानी थी तो वो 2 साल पहले थी जब ये 2018 के इंतखाबात होने थे, तो तब के जो लोगों के व्यूज़ थे वो मुझे आज भी याद हैं, और अब चलकर मालूम करते हैं कि लोग अब क्या कहते हैं और किस हाल में हैं। अच्छा हाल है, बुरा हाल है, खुश हैं, नाखुश हैं, क्या कहते हैं, ये जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पोलियो के एक अहम इशू और अवेयरनेस के लिए हमने आपके लिए पहला सेगमेंट प्रेजेंट किया। अब वक्फे के बाद ठीक 2 साल के बाद मैं आउटडोर करने के लिए आया हूँ। 2 साल के बाद लोगों के पास आया हूँ, लोगों की राय जानने के लिए आया हूँ। इन 2 सालों से पहले बहुत सी जगहों पर हम गए, खैबर से लेकर कराची तक तमाम ही इलाकों को तकरीबन विजिट भी किया। और 2 साल पहले के जब इलेक्शन मुहिम थी और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वही उनका सही इंतखाब है, उनको वोट दिया जाए, तो तब हम भी मुख्तलिफ हलकों में गए थे और हमने जाकर पोजीशन देखी थी कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर पोजीशन में है
और बल्कि जब नताइज आए सन 2018 के इंतखाबात के, तो बहुत से हल्के ऐसे थे जहां पर जब हमने जाके लोगों की राय ली थी तो मुझे यकीन था हमारे सर्वे के मुताबिक कि कैंडिडेट फलां पार्टी के जीतेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ था। और जिन हलकों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें कई हल्के ऐसे भी थे जिसमें पीटीआई के कैंडिडेट्स के बारे में मैं नतीजा देखकर हैरान हुआ कि ये तो वहाँ पर उनकी पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पीएमएलएन की पोजीशन तगड़ी थी, लेकिन कामयाबी पीटीआई को मिली। 2 साल पहले जब ये इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो तभी बहुत से वादे भी किए गए थे पीटीआई की तरफ से कि जब हुकूमत में आएंगे तो ये कुछ है कि जो वो आवाम को देंगे, वो तमाम सहूलियात फराहम करेंगे जो पहले आवाम को नहीं मिली हैं। सिर्फ वादे किए जाते रहे हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते रहे हैं, और ये तासुर भी दिया गया था कि ये तब्दीली सरकार होगी और तब्दीली सरकार इससे पहले की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनसे मुख्तलिफ होंगी। लेकिन जब हुकूमत कायम की तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आईं और पता चला कि हालात कुछ और हैं। तो चूंकि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो हमने सोचा कि चलकर एक दफ़ा फिर 2 साल के बाद मैं भी जाऊं लोगों में और लोगों से पूछूं कि हाँ जी आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को लेकर। तो आज के प्रोग्राम में जी हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से में यानी कि इस सेगमेंट में और इससे अगले सेगमेंट में हम लोगों से बात करेंगे। उनके पास मैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप यहीं पर कहीं काम करते हैं? जी इधर शॉप है। शॉप है। तो सूरत हाल तो काम की, कारोबार की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ईद का मौका है तो कुछ लोग तो आए होंगे, पहले से ज़रा कारोबार बेहतर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है, वही हाल है जो पहले हाल था ना, वो अभी वही हाल है, कोई बेहतर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? नहीं फर्क नहीं पड़ा। हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यही सवाल मैंने 2013 से लेकर 2018 तक पीएमएलएन के बारे में पूछा, और फिर 2008 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो तब भी हमने यही सवाल पूछे। तो अब यही सवाल हम पीटीआई की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय है? सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है, नान 15 रुपये का हो गया है, रोटी 8 रुपये की हो गई है। तो अब जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, गाहक कम हो जा रहे हैं, रेशो कम हो जा रही है, महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आप दोबारा अगर वोट देना होगा पीटीआई को वोट देंगे? वो लोग किसी को देते ही नहीं है, किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देंगे? और किसी को नहीं देते, किसी को नहीं देते, किसी को भी। यानी कि अब जो कोई रही सही थी, कसर थी, वो भी पूरी हो? पूरी हो गई, हाँ जी, सब मुकम्मल हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरे भाई, सवाल जो अभी यहाँ पर जनाब से हमने पूछा, आपसे भी पूछेंगे। पीटीआई की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अब क्या राय रखते हैं आप पीटीआई को लेकर? बस जी 2 सालों में अभी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, कोई गरीब तबके की नहीं सोचा। देखें हम 2-3 दिन से ये शॉप बनते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आगे ईद की तैयारी है, हम जिला साहिवाल से आए हुए हैं, लेकिन इधर बहुत परेशानी के दिन काट रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक इन हुकूमत को ईमान दे और ये कुछ बेहतर करने के बारे में हमारे सोचे। पीटीआई को दोबारा वोट देंगे आप? अभी तो जी ये है कि अगर ये कुछ गरीबों का आप भी सोच लें, कोई बेहतरी की तरफ लाएंगे तो इंशाल्लाह इनके साथ अवाम है। अगर ये बेहतरी की तरफ ना लाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी इनके साथ नहीं होगा। बात तो ये बेहतरी की है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में किसको वोट दिया था? सर जी 2018 के इंतखाबात में शेर को वोट दिया था, पीएमएल नून को वोट दिया था। और अब जब दोबारा इंतखाबात अगर होते हैं तो किसको वोट देंगे? सर शेर को ही वोट देंगे, पीएमएल को नून को ही वोट देंगे। सर पीटीआई की क्या कोई कारकर्दगी आपको कहीं से कोई बेहतर लगी? कोई आपके लिए कुछ अच्छा लगा कि ये फ़र्क है, बेहतर है? सर जी महंगाई का ही फ़र्क है, महंगाई ज़्यादा है, ये फ़र्क है बस। तो लिहाजा फिर अब दोबारा जो है अगर वोट देना होगा तो पीटीआई को नहीं देंगे? नहीं जी। बहुत शुक्रिया जी। चल के जी यहाँ पर कुछ और लोगों से जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताइए कि 2 साल हो चुके हैं मुकम्मल पीटीआई की हुकूमत कायम हुए, बड़े लोगों की दुआओं के साथ ये पार्टी हुकूमत में आई। 22 साल लोगों ने कोशिश की, मिलकर दुआएं भी की, कोशिश भी की, यानी कि सिर्फ दुआ ही नहीं थी, दवा भी थी। तो 2 साल पूरे होने पर आप पीटीआई की हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं? भाईजान देखें आप राय क्या आपके सामने है कि जैसे हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। अब ये देखें मैंने ये माल लगाया, ये वाला दुकानें बंद ना, सेलमैन नहीं करते हैं, बाहर लगाया, बिके ना बिके, महंगाई है, ये वो। गुर्बत खत्म नहीं होगी जब तक महंगाई नहीं खत्म होगी। वोट दिया था आपने? वोट ना भी दिए तो उसने आना था। क्या ख्याल? मैंने वोट नहीं दिया, अगर दे भी देता उसने फिर आना था। बात समझ गए? आपको लगता है कि पीटीआई
आपको कहीं से अब जो लोग जिस तरह भी भाई यहाँ पर कह रहे थे जी मैंने शेर को वोट दिया था, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच को, उनकी राय को पीटीआई बदलने में कामयाब हुई है कि जी चलें आपने हमें पहले वोट नहीं दिया, हम मुख्तलिफ हैं, ज़रा हमें अब इस दफ़ा वोट दीजिएगा और मौका दीजिएगा। आप पहले देखें, वो सब दुनिया कह रही थी कि ये हम नया आदमी आए, नया आदमी, अब नया आदमी आया, वोट किसी ने दिया नहीं दिया लेकिन आ गया है, लेकिन उसके आने का अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये मामला है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोगों से बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ड्राइवर हूँ, बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है हमारा। ऊपर से ये यूनियन वाले हमें बहुत तंग करते हैं। जिस स्टॉप पे हम जाते हैं हमारा रिक्शा नहीं खड़ा होने देते, बोलते हैं जी इधर ये स्टॉप हमने यूनियन का बनाया हुआ है, हम अपने घर जाकर रिक्शा चलाएं। ये लिहाजा मेहरबानी है, मैंने सीपीओ को दरख्वास्त भी दी है, कोई अमल नहीं हुआ, ये मेरा रिक्शा खड़ा है। जिस स्टॉप पे जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी अड्डे पे जाते हैं, उधर वो यूनियन है, हम गरीब आदमी, हमारी कौन सुनेगा। ये बातें जो है, मेरे भाई क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद साहब, ये मैंने ये बातें इस तरह की 2018 से पहले बड़ी सुनी है। 2018 से पहले कहीं पे भी आप जाते थे लोग शिकायत करते थे जी फलां जगह पे पैसे मांगे जाते हैं, फलां जगह पे सिफारिश ना हो तो काम नहीं बनता है, फिर और दीगर और बेशुमार मसाइल होते थे लोग जिनके बारे में बताते थे। लेकिन मैं समझता था 2018 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो और कुछ नहीं तो कम से कम ये चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी। जरा रिक्शे की पिक्चर लें, और मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ। क्या करें, घर जाकर रिक्शा चलाएं। यूनियन है वो अपनी गुंडागर्दी है, इधर भी उसने स्टाफ बनाया, लारी अड्डे में भी स्टाफ बनाया, अस्पतालों में हम 30 रुपए देते हैं, उधर भी हमारा रिक्शा नहीं खड़ा होने देते कि यूनियन का रिक्शा इधर खड़ा होगा। कहाँ कर वोट किसको दिया था? इमरान खान साहब। दोबारा देंगे? देंगे, लेकिन कुछ बनेगा तो देंगे ना, अगर कुछ करेंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो जो अब तक 2 साल गुजरे हैं उसके बाद क्या लगता है आपको, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जान 2 दिन हो गए, इतवार जुम्मा इतवार 3 दिन छुट्टी हो जाती है, रोजगार ही नहीं है, सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया, क्या करें हम, मर जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं हम जाकर। अगर किसी स्टाफ पे खड़े होते हैं तो उधर यूनियन आ जाती है, गुंडागर्दी आ जाती है, वो अपनी तस्वीरें मूवी पे बनाता है, कहता है जी मैं लीडर हूँ रिक्शे वालों का। तो रिक्शे वाले को हमने रूट परमिट किस लिए बनाया हुआ है, गवर्नमेंट को फजूल भेजा आपको तंग किया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। चलकर और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। अभी जैसे कि भाई ने जो बात बताई, ये जैसे कि मैंने उनसे भी ये कहा कि जी ये सब कुछ मैं पहले सुनता रहा हूँ, ये मेरे लिए उस वक्त ये बातें नई नहीं होती थी। उस वक्त जब मुझे कहा जाता था कि जी हमसे पैसे यूँ मांगे जाते हैं, तंग किया जाता है, सताया किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत के बाजार गर्म है, थानों में हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो तब ये बातें मुझे उनकी सही लगती थी और मुझे ये होता था कि वाकई में ये सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन 2018 के बाद भी अगर ये सब कुछ होगा, इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कभी इनमें से भी किसी ने सोचा था या हम में से भी किसी ने सोचा था। ये 2 साल के बाद आकर मैं एक दफ़ा फिर लोगों में उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फ़र्क जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इन 2 सालों में क्या फ़र्क लगा है पीटीआई की हुकूमत में या इससे पहले जो दीगर और हुकूमतें थी उनके। यहाँ पर चल के जी ये एक होटल है, यहाँ पर हम इनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब, काम कैसा चल रहा है? बहुत कम, काम ही नहीं है, फारग बैठे हुए हैं हम लोग, खाने का काम है, ये काम बिल्कुल नहीं है। कस्टमर बाहर से आता है खाता है, लेकिन वो कस्टमर आ नहीं रहा, मार्केटें बंद हैं, खाना कैसे देंगे? यानी कि वो आमदन नहीं रही है जो पहले थी। वो पहले की आमदन छोड़े आप, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसके होटल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सौदे के पैसे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात में किसको वोट दिया था? उसको इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। अब 2 साल गुजर जाने के बाद अब आज अगर आपसे पूछा जाए कि किसको वोट देंगे तो क्या देंगे इमरान खान को? नहीं, इमरान खान को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। सिर्फ इसलिए कि जी जो कुछ कहा था वो पूरा नहीं किया या कुछ? जो कुछ कहा था वो पूरा ही नहीं किया उन्होंने। और क्या वजह है इसके अलावा भी? इसके अलावा कारोबार डेड कर दिए उन लोगों ने। अखराजात, हमारी दिहाड़ी नहीं पूरी होती, सौदे के जल्दी पैसे पूरे नहीं होते, 7-7 दिन बैठे रहते हम लोग। तो अच्छा कोई आपको ये रिलीफ मिला है ये कोरोना में? कुछ नहीं मिला। अगर उस वक्त बिल का दुकानें बंद थी तो उसका बिल जो था वो पूरा बिल गैस का उससे बढ़ के ही आया है। बंद दुकान का? बंद दुकान का।
यानी कि रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिला। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे जी लोगों से जो उनकी राय हम जान रहे हैं वो कुछ ऐसी ही सुनने को मिल रही है जैसा कि कुछ पहले लोगों को हमने जब पूछा था सवाल तो उन्होंने हमें बताया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। क्या काम करते हो भाई? मैं जलेबियां लगा रहा हूँ इधर, छोटे समोसे और रोल। अच्छा, तो काम कोई बेहतर हुआ है ये? काम क्या बेहतर हुआ है, चीनी नहीं मिल रही है तकरीबन, कभी कहीं से ढूंढ के 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, वो भी कोई आधा घंटा डेढ़ घंटा जलील होकर चीनी ला रहे हैं, चीनी दे ही नहीं रहा कोई दुकानदार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फूल नगर का। फूल नगर के हो? तो लाहौर में ये सिर्फ काम के लिए आते हो, इधर ही रह रहे हो? हाँ, इधर ही रह रहा हूँ, सिर्फ काम के लिए आया हूँ। और चीनी जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिल रही। वोट किसको दिया था 2018 में? वोट उसको नून लीग को दिया था मैंने, और इसको तो दोबारा देना भी नहीं, इमरान खान को। इससे तो वही हुकूमत अच्छी थी कि कभी चीनी तो मिल जाती थी, अभी तो चीनी भी नहीं मिल नहीं, रही। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं ना, शायद आपने खबरों में सुना होगा कि ये चीनी जिनकी वजह से महंगी हुई उनके खिलाफ कार्रवाई की, रिपोर्ट भी सामने लेकर, फिर और भी जो दीगर लोग हैं जो जहाँ जहाँ कोई गलती करता है तो उसको छोड़ते नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला था चीनी 70 रुपए किलो मिलेगी, 100 रुपए भी नहीं मिल रही है। मैदा 50 रुपए से 80 रुपए किलो हो गया है, मैदा भी नहीं मिल रहा है और चीनी भी नहीं मिल रही है। बहुत शार्ट, बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारी लोगों से उनकी राय जानने का ये सिलसिला जारी है। कुछ लोगों से हमने बात की, मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे से पहले हम लोगों से उनकी राय जान रहे थे कि क्या पीटीआई की हुकूमत से वो मुतमईन है या नहीं। 2 साल मुकम्मल हुए हैं, 2 साल पहले किसको वोट दिया था, अब अगर वोट देना हो एज वी स्पीक तो वो किसको वोट देना चाहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल पहले तक तो मैंने काफ़ी लोगों से ओपिनियन ली थी जब इलेक्शंस का टाइम था। 2 साल के बाद मैं भी बाहर आया हूँ और लोगों से उनकी राय जानने के लिए आया हूँ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये बताइए जनाब कि 2 साल पहले पीटीआई की हुकूमत को वोट मिले, उनके कैंडिडेट्स कामयाब हुए और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, तो क्या आप समझते हैं कि 2 साल में उन्होंने कोई अच्छा काम किया? सर, मैं आपको 30 साल की कारकर्दगी बता देता हूँ जो हमने 4-5 दौर पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और ये पीटीआई के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। इस वक्त ताजरों का ये हाल है कि ये सारे ताजर हैं, हम लोग दुकानदार थे। दुकानदारों से अब हमारी ये पोजीशन है कि हम ये स्टॉलों पे आ गए हैं। इस गवर्नमेंट ने इतना तबाह कर दिया है, महंगाई की ये पोजीशन है कि हम लोग जो कमा रहे हैं हमारे हाथ में ही नहीं आ रहा। यूटिलिटी बिल्स में, घर के अखराजात में, रेंटेड में, शॉप रेंट। आप अपनी बात जरूर मुकम्मल कीजिएगा। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप सब जरा फासले पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम टेलीविजन पे लोगों को एक मशवरा देते हैं कि जी फासला रखें एक दूसरे से, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है। तो इसलिए अगर हम रिकॉर्डिंग करते हुए आप सबसे ये गुजारिश नहीं करेंगे तो वो फिर कॉलोफिल में तजाद हो जाएगा। जी भाई, इस तरह के सर ये हम लोग 4-6 माह से रेंट नहीं दे सके। दुकानदार थे, हम लोग अंदर बैठते थे। अब हमारी पोजीशन ये है कि ये किसी ने ये स्टॉल लगाया, मैंने ये स्टॉल लगाया हुआ। अगर हम लोगों को ये 2 साल में ये हमारी कैफियत होगी कि हम भूखे मर रहे हैं और ये हमारा सड़क पे आ गए हम लोग जो दुकान पे बड़े आराम से बैठ के डीलिंग करते थे, बच्चों की रोजी लेके जाते थे, कि हमें फुटपाथ पे कर दिया। अब पोजीशन ये है कि 2-3 दिन बाद इन्होंने कहा कि फिर लॉकडाउन कर देना। लोगों के पेमेंट करनी है हम लोगों ने, हम कैसे दें? शॉप का रेंट नहीं दिया जा रहा, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे, कुर्बानी नहीं ली जा रही। अब क्या बताएं किस तरह पूरे करें? ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया और बहुत बड़ी गलती हुई है लोगों के जिन्होंने वोट दिए हैं। ये सिलेक्टेड है, रियल में सिलेक्टेड है, इनको वोट नहीं थे पड़े। आपने किसको वोट दिया था? हमने मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया। तो अब अगर दोबारा वोट देना पड़ा तो किसको दें? कतई नहीं, नामुमकिन सी बात है कि हम पीटीआई को वोट दें। और हकीकतन ये सारे बैठे हुए, ये कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं तैयार है साहब। जी भाई, क्या राय है आपकी? आपकी शेर का वोट देगा, शेर अच्छा आदमी था भाईजान, गरीब आदमी खुशहाल था। जब ये आया था वहाँ बहुत परेशान है। आप क्या काम करते हो? आप रेडी लगाई है भाई। आपका ये जूतियों की रेडी, आपकी स्टॉल है? जूतियों का स्टॉक लाया था, ये भी नहीं रोजी कमाने देंगे। ईद के लिए कोई पैसे, कोई सेल हुई है? ना भाईजान करने नहीं देंगे। उधरों आ रहा डाला आ रहा, इधरों आ गया डाला आ गया जी। हम दौड़ा भजी जी लगे रहे। पुलिस आ जाती है और पुलिस इन बेचारों को पकड़ के ले जाती है और जाके वहाँ से 1500-2000 लेके फिर छोड़ देती है।
नेक्स्ट टाइम फिर पुलिस आ जाती है, यही खेल चल रहा है। यानी कि ये जो लॉकडाउन है जिसको कह रहे हैं कि जी अभी ये 1-2 रोज में दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन होगा मंगल या बुध से, ये स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ जो है वो महकमा पुलिस की जेबें भरने के लिए। सर ये पुलिस आपके डॉल्फिन, ये पुलिस ये इतनी करप्ट इस दौर में हुई है कि उनको एक ऐसे लग रहा है कि जैसे वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं सबके साथ, उनका फर्ज बन गया है। वो समझ रहे हैं कि ये इनको पकड़ना हमारा फर्ज है और इनसे दिहाड़ी लेना यही हमारा मिशन हो गया है। और इस दौर में जितनी पुलिस और आपकी ये जो है डॉल्फिन पुलिस करप्ट तरीन कर दी है इसने। अगर बिल्कुल डॉल्फिन पुलिस को जो है वो मैंने भी देखा है जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनका जो तरीकाकार है वो इस तरह है कि जिस तरह लगता है कि जी बदमाश हैं जो भर्ती कर ली हैं पुलिस की वर्दी में, और वो उसी तरीके से लोगों से डील भी कर रहे होते हैं। जी भाई ये बताइए क्या काम करते हैं आप? शरबत की रेडी लगाता हूँ। शरबत की। तो आपकी पीटीआई की हुकूमत के बारे में क्या राय है? 2 साल हो गए हैं, पीटीआई को बहुत से लोगों ने वोट दिया था। हम ये जानना चाह रहे हैं जिन्होंने वोट दिया था उनकी क्या राय है, जिन्होंने नहीं दिया था उनकी भी क्या राय है? ये कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है हुक्मरान। हुक्मरान ने रोटी कपड़ा और मकान ही छीन लिया है, क्या क्या नंगा कर दिया हमको। चीनी महंगी तरीन जो जंगीर थी ना, महंगी तरीन चीनी, महंगा तरीन आटा, हुकूमत अवाम को जलील कर दिया, खुद अवाम को जलील कर दिया। आपने वोट किसको दिया था? किसी को नहीं दिया। अब भी अगर ये जो हालात रहे हैं, इन हालात को देखते हुए आपका यही इरादा होगा फिर? मुझे तो लगता है कि जब दोबारा भी नहीं देंगे किसी को वोट। ये इंशाल्लाह मुस्लिम लीग उनको देंगे, पीटीआई को देने का नहीं। नहीं मर जाएंगे उसको वोट नहीं, कोई भी नहीं देगा। पठानी न्याजी है, पठानी है, वो नून के बगैर नुक्ते के बगैर नून है। खां है, खान नहीं है, खान वाले काम नहीं है, खां है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम करते हैं आप? स्टॉल है जूतों का। आपको भी इसी तरह से आके ये पुलिस वाले और दीगर और महकमों के लोग तंग करते हैं? मेरे पास ये तो पहले दुकान थी, इतना कारोबार मंदा हो गया जब पे पीटीआई हुकूमत आई है, दुकान खाली करनी पे रेडी पे आ गए। रेडी दुकान होती थी आपकी इधर? पहले ये मेरे पास दुकान थी, ये वाली जो दुकान है ये दूध की, और ये दुकान आपकी है? खोया खाली कर वो बैन लगा, किराए के लिए खाली है। मैंने खाली ये 3 महीने में ये भी जो अपनी जमा पूंजी है वो खा चुके हैं, ये भी खाली कर रहे हैं। किराया कितना था? किराया इसका 70,000 रुपया। तो उन्होंने कोई आपको छोड़ा नहीं कराया इन दिनों में? कोई नहीं, मैं इससे पहले ही आ गया, लॉकडाउन से पहले रेडी पे आ गया हूँ। जब से हुकूमत आई है जो पैसा वो खाता गया, दुकान छोड़ दी, अब वो रेडी लगा रहा हूँ। अब पुलिस वो रेडी भी नहीं लगाने देती। वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने शेर को। और अब दोबारा देना होगा किसको देंगे? हम तो पक्के शेर के हैं। कोई खास बेहतरी नहीं आई है? बेहतरी मैंने दुकान तो रेडी से आ गई, बस ये बेहतरी आ गई है। यहाँ पे जी नौजवानों से भी पूछते हैं क्योंकि नौजवानों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है। भाई क्या नाम है आपका? फैजुल हक। फैजुल हक। फैजुल हक, ये बताओ कि वोट किसको दिया? वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी, इमरान खान पीटीआई को दिया। हाँ जी। क्या दोबारा दोगे पीटीआई को वोट? इंशाल्लाह दोबारा भी देंगे। यहाँ पे तो भाई ये कह रहे हैं कि पीटीआई को क्या वोट देना है, पीटीआई को तो उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया, हर चीज तबाह कर दी। भाई साहब मुल्क के हालात कुछ ऐसे है ना, वो तबाही तो करेगा। जो पहले से तबाह हुआ है, इससे आगे क्या तबाह होने। अभी जो पहले जितने चोरी हुए वो तो खर्चे तो उतारना पड़ेगा ना हुकूमत को। अगर इसी तरह के हालात हो, इसी तरह के ये भी कर ले तो मुल्क तो तबाह ही हो गया। आप समझते हैं कि चूंकि पहले जो है वो सारी तबाही मचाई गई थी, तो इस वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो रहा है सारी सूरत हाल को संभालना, क्योंकि जो पहले कर दिया उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। हाँ जी, कुछ ऐसी है। अभी जो ये कर रहे हैं ना, जो आवाम के ऊपर महंगाई आया हुआ है ना, इसी तरह की ये आवाम जो है ना आगे सस्ता चीज़ें भी इनको मिलेगा। अभी जो है ना महंगाई है, फिर आगे जो है ना सहूलत मिलेगा इनको। ये पैसे हमसे निकलवाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। भाई आप काफ़ी देर से सुन रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? वैसे ये क्या कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत जब से आई है ना, हालात सही नहीं है, हालात बहुत ख़राब हो गए। वोट बना हुआ आपका? वोट नहीं बना। वैसे भी जब ये हुकूमत आई है ना, कारोबार बहुत ख़राब हो गए हैं। मेरा भी नीचे बेसमेंट में दुकान है, कभी सेल होता है कभी नहीं होता, बस ऐसे ही हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। पीटीआई किराया उसी तरह से भर रहे हो? किराया उसी तरह से भर रहे हैं। ये आपको खास तौर पे जवान लेकर आया अपने साथ। वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को। अब किसको देंगे? इमरान खान को। वो आपको साथ लेकर आए। मैं इसीलिए खास तौर पे आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि आप इनसे उम्र में कुछ बड़े हैं, तो शायद हो सकता है कि आपकी राय मुख्तलिफ हो,
वो पीटीआई को देना चाह रहे हैं वोट दोबारा, फिर उन्होंने पहले भी दिया और वो कहते हैं जी अब मैं दोबारा फिर दूंगा, आप भी यही कहते हैं? इंशाल्लाह जरूर देगा। लेकिन ये जो काम की सूरत हाल है इस पर लोग बड़े परेशान हैं, आपके दाएं बाएं दुकानदार परेशान है। अच्छा मेरे सुन, आप माशाल्लाह समझदार है। ये जो कर अल्लाह ताला ही कर लेता है या इंसान कर लेते हैं? इंसान 5 वक्त नमाज पढ़े और वो मुसलमान, ठीक है, और अल्लाह ताला से तवक्को रहा कि अल्लाह ताला पे इतबार कर ले, इत्मीनान कर ले, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जो कर अल्लाह ताला कर लेते, इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। आपका ताल्लुक किस इलाके से? लाहौर के ही आपका वोट बना हुआ है या कहीं? बाजोड़ से। बाजोड़ से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वहाँ पर जाकर पीटीआई को वोट डाला था? जी, फिर भी इंशाल्लाह डालेगा। आप समझते हैं जो अभी मुश्किल है, ये मुश्किल वक्त दौर गुजर जाएगा? अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसान कर लेगा, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तवक्को रखेगा, ईमान से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आसान कर देगा, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? काम कैसा चल रहा है? काम बाजार बंद है, बाजार खुला होगा तो काम चलेगा ना। बाजार दुकान मुझे वो भाई बता रहा था कि पहले उनके पास होती थी, फिर आपने किराए पे ले ली। हम उनके पास होती थी। कितने किराए पे लिए? ये 1,30,000 रुपये इस दुकान का। 1,30,000 जी। किराया भर पा रहे हो आप हर महीने? पर किराया दे रहे हैं मगर हमें किराया नहीं आ रहा, यानी कि भी हम किराया दे रहे हैं तो सेल नहीं इतनी हो रही कि जिससे हमारा किराया निकल सके। ये अभी दोबारा से, ये पहले का बैनर लगा हुआ है या अभी लगा है? दोबारा फिर लग गया है। दोबारा फिर लगा है क्योंकि हम आप भी खाली कर रहे हैं? हम भी खाली कर रहे हैं। खाली करके क्या करोगे फिर, कहाँ जाओगे? घर चले जाएंगे, यही हो सकता है, क्योंकि जो पास जो पैसे हैं वो तो आ नहीं हो रहा है। उधार वगैरह सर पे चढ़ गया, कोई कर्जा? कर्जा तो सर जाहिर बात है, जब 1,30,000 रुपये किराया है, 20,000 इस दुकान की सेल हो रही है, तो मुझे बताएं कि 20,000 सेल को हम किस तरह मैनेजमेंट करेंगे 1,30,000 के अंदर? फिर बंद भी रखनी पड़ती है। हाँ जी। कोई पुलिस वालों को कोई पैसे वगैरह लगाने पड़ते हैं? सर पुलिस वाले आते हैं मगर चीज़ ले जाते हैं, फिर वो मैनेजमेंट कर लेते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं देते। खुलकर बात करो, क्योंकि मैं ये बात अभी जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे पता है कि अगर आपकी ये चीज़ टेलीविजन पे चलेगी तो ज़हन में ये बात आती है कि जी बाद में आके पुलिस वाले मजीद तंग करेंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी पुलिस इसी तरह से आके लोगों को लूट रही है और उनकी हक हलाल की कमाई जो है वो उनकी जेबों में से निकाल के खुद जो है वो अपनी जेबों में डाल रही है और अपना निज़ाम चलाया हुआ उन्होंने, तो इसकी हम कतई इजाज़त नहीं दे सकते। मसला ये है कि ये मेरी शॉप है, मिल्क शॉप है। मिल्क शॉप का जो गवर्नमेंट ने जो इसकी टाइमिंग की हुई है वो 24 घंटे की है। अब मुझे ये बताएं कि जब मेरी दुकान की टाइमिंग 24 घंटे है, पुलिस वाला मुझे आके कहे जी दुकान बंद करें, ये एक ज़्यादती होगी। दूसरी फिर वो जब चीज़ लेते हैं उस चीज़ के पैसे नहीं मुझे देंगे, ये दूसरी ज़्यादती होगी। जब उनको कहते हैं जी चीज़ के पैसे देते हैं चलें, अगर ये मिसाल के तौर पर ये रसमलाई मेरे पास है, अब रात की बात है, पुलिस वाला आया है, 2 रसमलाई नहीं है, वो 200 रुपए की हैं। मैंने उन्हें कहा सर आप मुझे इस तरह करें, ये 200 आपके बनते हैं, आप 180 मुझे दे दें, 20 रुपये मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, कंपनी रेट पे मैं आपको दे देता हूँ। उसने मुझे 100 रुपये दिया, 100 की ले गया, एक वो साथ ले गया। अब मुझे ये बताएं अगर मैं उसके साथ ऊँच नीच करूँगा, वो डाला मंगवाएगा, बिठाएगा, चलो भी बंद करो। तो इसी तरह से आपको तंग किया। कहीं दरख्वास्त दी इनके खिलाफ? दरख्वास्त देने का कौन सुनेगा दरख्वास्त? अच्छा, वोट किसको दिया था? वोट पीटीआई को। अब किसको दोगे? अब किसी को नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों की राय जानी कि पीटीआई की हुकूमत को लेकर उनकी क्या राय है। तो अक्सरियत लोगों ने मुखालफत भी की पीटीआई की। अक्सर लोगों ने यह कहा कि जी हम दोबारा पीटीआई को वोट नहीं देंगे, और अगर नून को ही वोट दिया था तो दोबारा फिर नून को देंगे। या कुछ लोगों की ये राय थी, उनका कहना था कि जी अब किसी को वोट नहीं देंगे। और पीटीआई की हुकूमत से लोग उनकी पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर 2 भाई ऐसे में मिले जिनका ये कहना था हमने पीटीआई को वोट दिया, हम पीटीआई को देंगे, हम पीटीआई के सपोर्टर थे और उनको ये यकीन है कि ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अल्लाह करे जी सूरत हाल बेहतर हो जाए, अल्लाह करे कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो जाए, कारोबार बेहतर हो जाए, लोगों के लिए जो अशिया ज़रूरिया ख़रीदना इतना मुश्किल हो चुका है वो आसान हो जाए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जो है वो आगे बढ़ा सकें, अपने बच्चों को घर पे कुछ खिला पिला सकें, कुछ अच्छा पहन सकें, बच्चों को तालीम दिलवा सकें। क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि जब कमाया कुछ ना जा रहा हो तो फिर जाहिर बात है स्कूल की फीसें कौन भर सकेगा, फिर बच्चों को मजबूरन घर पे ही लोगों को बिठाना पड़ेगा। और जहाँ तक पंजाब पुलिस की बात है तो सब एक से नहीं होते हैं, काली भेड़ें होती हैं, लेकिन जो ऐसी हैं उनको मैं यही कहूँगा कि शर्म करो, ये लोगों की हक हलाल की कमाई है, ये लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आकर इसी पर जो है वो डाका मारते हो। शर्म करो, आज नहीं करो, अगर पहले नहीं किया है तो कम से कम अब कर लो। कब तक इस तरह से निज़ाम चलता रहेगा? मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।